18 मई 1974 को भारतीय परमाणु आयोग पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 को किया। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्वक कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया। बाद में 11 और 13 मई 1998 को 5 और भूमिगत परीक्षण किए गए। उसके बाद भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। इस परीक्षण के प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी तुरंत बाद 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान अपने आप को स्वयं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करने के बाद उस समय निंदा झेलनी पड़ी जब पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, जो पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वह चोरी छुपे तकनीक लामिया ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने का पर्दाफाश हुआ। सब्सक्राइब करिए हमारे विवान मौर्य चैनल को और बगल वाले घंटे को भी दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। भारत में 11, 13 व 18 मई को बुद्ध स्थल पर राजस्थान के पोखरण में 2-3 परमाणु विस्फोट होने से सारे विश्व में तहलका मच गया। अब भारत भी परमाणु शक्तियों में संपन्न है। परीक्षण के इन धमाकों से सारा संसार चकित रह गया। परीक्षण स्थल के आसपास के मकानों में भी दरार पड़ गई, किंतु राष्ट्र के इस महान उपलब्धि के सामने लोगों को अपने घर के टूटने की चिंता नहीं हुई, जितनी प्रसन्नता इस महान सफलता से हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 मई को बुद्ध स्थल पर पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री ने देश को एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ गर्व से उठ खड़े हुए। इन परीक्षणों का असर परमाणु संपन्न देशों पर बहुत अधिक हुआ। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन आदि देशों में भारत को आर्थिक सहायता न देने की धमकी भी दी, किंतु भारत इन धमकियों के सामने नहीं झुका। इन परीक्षणों को करने का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बता देना था कि पड़ोसी देशों का सामरिक योग्यता का वो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए वो आत्मनिर्भर थे। भारत में इन परीक्षणों का विरोध करने वाले विकसित देश यह भूल गए थे कि भारत में 1974 में एक और बार 5 परमाणु परीक्षण हुए हैं, जबकि इससे पहले पूरे विश्व में 2052 बार परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। इनमें से अमेरिका ने सबसे अधिक परमाणु परीक्षण 1945 से अब तक 1032 परीक्षण कर चुका है। इसके अतिरिक्त रूस ने 705 बार, फ्रांस ने 210 बार, ब्रिटेन ने 457 बार, चीन ने 44 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वे परमाणु परीक्षण की क्षमता रखते हैं और कभी भी उनकी ओर से परमाणु परीक्षण का समाचार मिल सकता है। भारत में कुल 5 मुख्य परीक्षण हैं। उनको मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। विखंडनीय बम, फिशन डिजाइन बम। यह परमाणु बम बनाए जाने के लिए किया गया सामान्य परीक्षण था, जिसकी क्षमता 1974 में किए गए परीक्षण के समान अर्थात 15 किलोटन थी। दूसरा, कम क्षमता वाला विस्फोट या लो यील्ड डिवाइस। इसकी क्षमता 10 किलोटन से नीचे अर्थात इकाई किलोटन क्षमता तक ही सीमित मानते हैं। इस परीक्षण का एक उद्देश्य ऐसे आंकड़े प्राप्त करना था जिससे कि आगे जाकर प्रयोगशाला में कंप्यूटर आधारित परीक्षण किए जा सके। तीसरा, हाइड्रोजन बम परीक्षण। हाइड्रोजन बम परीक्षण या थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, इसे आज सुपर बम भी कहा जाता है। इसकी विनाशक क्षमता सामान्य परमाणु बम की तुलना से 100,000 गुना भी परमाणु बम की विस्फोट क्षमता को किलोटन में मापते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम की क्षमता को मेगावाट में नापते हैं। चौथा, सब किलोटन परीक्षण। भारत में 13 मई को पुनः 2 परीक्षण किए गए। ये परीक्षण सब किलोटन या 1 किलोटन से कम क्षमता वाले थे। इस परीक्षण के बाद यह दावा किया गया कि इसे भारत के कंप्यूटर अनुकरण एवं प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अपक्रांतिक परीक्षण की क्षमता प्राप्त करनी है। आज विश्व में लगभग 60,000 परमाणु हथियार हैं, जिनको नष्ट करने में कम से कम 20 से 25 वर्ष लगेंगे। निरस्त्रीकरण के फलस्वरूप केवल 10,000 परमाणु हथियार ही नष्ट हो सकेंगे। इससे स्पष्ट है कि परमाणु हथियारों का खतरा तो बना ही रहेगा। इसलिए भारत ने अपनी आत्मरक्षा के लिए यह प्रयास किया। भारत में परमाणु बम का परीक्षण जब चीन और अमेरिका के जैसे देशों पर हाइड्रोजन बम हो गए तो इन्होंने एक संगठन बनाकर दुनिया पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और दूसरे देशों द्वारा शुरू किए गए परमाणु कार्यक्रमों का विरोध करना शुरू कर दिया। चीन ने भारत पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी, जिससे भारत को भी हाइड्रोजन बम बनाने पर दबाव पड़ा।
इसके बाद भारत ने सीक्रेट मिशन के तहत परमाणु बम बनाना शुरू किया और 11 मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। भारत सरकार ने किसी भी देश को इस परीक्षण की खबर नहीं लगने दी और जैसे ही परीक्षण किया गया पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। उस समय भारत की भी इसी तरह से आलोचना की जा रही थी जैसे कि आज उत्तर कोरिया की जाती है। यूनाइटेड नेशन ने भारत पर सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जिसका खामियाजा अटल बिहारी वाजपेयी को भुगतना पड़ा और भारत के आर्थिक विकास को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि चीन ने हम पर दादागिरी दिखानी बंद कर दी और आज भारत चीन से भी तेज गति में विकास कर रहा है। भारत के अलावा पाकिस्तान और इजराइल में भी हाइड्रोजन बम रखने का दावा करते हैं, लेकिन इजराइल ने आज तक कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण में वह धार नहीं थी जो एक हाइड्रोजन बम में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और अगर आपने हमारी इससे पहले की टाइटैनिक की असल में डूबने की वजह वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक पर जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो हर हफ्ते लेकर आते रहते हैं।